Hello everybody, welcome to another episode of Why the fuck is he hating Seth Rollins again? So guys, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and I'm seeing this first of all this graphic. Oh भाई, क्या beautiful. मतलब मेरे को लगता है सुंदरता की मूर्त अगर किसी चीज़ को कहा जाए, अगर वो फोटोशॉप में बना के दिया जाए तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के इस ग्राफिक्स ने दिल छू दिया। वो जो इंस्टाग्राम के कमेंट्स आते हैं ना, किडनी टचिंग वीडियो, नुन्नू टचिंग वीडियो, दिस इज दैट टाइप ऑफ लाइक ग्राफिक। और पर्सनली स्पीकिंग ये जो डिज़ाइन है ऑब्वियसली उनके लास वेगस के थीम से सूट तो कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर वो ऑरा आ रहा है कि भाई ये ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, ट्रिपल थ्रेट होना चाहिए। आई थिंक हो सकता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए पे एम्फेसिस डालना चाहूँगा। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे एक नई हवा चल रखी है। अभी तक तो मैं कह रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं, बट राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिहाइंड दिस कि यार इयो स्काई, बियांका बिलेयर और रिया रिप्ली वाले ट्रिपल थ्रेट को मेन इवेंट करना चाहिए ओवर दिस ट्रिपल थ्रेट, बिकॉज एटलीस्ट दैट हैज़ स्टोरी लाइन के साथ साथ एक चैंपियनशिप। मीनवाइल इस मैच के साथ ना तो चैंपियनशिप है और लाइक स्टोरी लाइन तो है, चलो स्टोरी लाइन तो है, लेकिन कोई स्टेक नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने, जो कि आप इस ट्वीट में भी देख सकते हो, अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे इस मैच के अंदर कुछ तो होना चाहिए, कि अगर हम इसको मेन इवेंट में देखना चाहेंगे तो इसमें अगर इन्होंने स्टेक डाल दिया तो कितना बढ़िया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि इन तीनों में से जो भी विनर होगा वो नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी सैड अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि कंसिडरिंग तीनों के तीनों सुपरस्टार्स ये वो थे जो कि एलिमिनेशन चेंबर और रॉयल रंबल, दो ऐसे मैचेस जहां से आप WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ते थे, दोनों में फेल हो गए, एंड देन सडनली उनको अचानक से रेसलमेनिया में ये मौका मिलेगा कि यार ये चैंपियनशिप के लिए लड़ सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा अनफेयर भी होगा, बट एट द सेम टाइम लाइक दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हु डोंट वांट दैट कि यार सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के इन तीनों में से कोई भी जाए वो चैंपियनशिप मैच के लिए ऐड हो अपार्ट फ्रॉम सेथ रॉलिंस, राइट? तो उनको मजा कैसे नहीं आएगा? बट फिर भी लाइक केफेब वाइज देखे, स्टोरी लाइन वाइज देखे, इट डज नॉट मेक सेंस। हमारे दिल को अच्छा लगने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम कोई फायदा नहीं है। हम सेंस की इतनी बात करते तो यहाँ पर तो आई थिंक हमें सेंस बोलनी नहीं चाहिए। सो मेरे को डर भी है। आई थिंक रेसलमेनिया नाइट 1 का एक्चुअली में मेन इवेंट रिया रिप्ली वाला मैच हो सकता है। मैं शॉक नहीं होऊंगा अब, क्योंकि ट्रिपल एच ट्विटर बहुत यूज़ करता है और ये सारी चीज़ें ट्विटर पर ही चल रही है। ड्रू मैकिंटायर का ये ट्वीट आया, अपनी स्पाइनल कॉर्ड का वो एक्सरे डाला हुआ है कि भाई मेरी पीठ हर्ट करने वाली है 21 अप्रैल के बाद, जो कि आपको पता है क्यों? क्योंकि 20 अप्रैल तक वो डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन का बोझा उठा के उसकी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो गया होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई इतने कमज़ोर क्यों हो हैं? बट ये भी है कि इतना, मतलब ये डिपिक्ट करना चाह रहा है कि मैं तो तगड़ा हूँ, लेकिन बोझा इतना बड़ा है डेमियन प्रीस्ट को कैरी करने का, इस स्टोरी लाइन को सिंगल हैंडेडली कैरी करने का, कि भाई आपको ये हर्ट तो होना ही है। इस ट्वीट पे भी काफ़ी सारे लाइक्स हैं, काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे लाइक्स हैं, एंड ये लाइक आई काइंड ऑफ अग्री कि अगर ये स्टोरी लाइन किसी भी तरीके से बढ़िया हो जाती है तो इसमें हाथ एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर का ही होने वाला है, नहीं तो फिर ये ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन फ्रॉम रेसलमेनिया 2022 वाली ही वाइब देगा। एनीवेज नेक्स्ट अप इज, एक मैंने ट्वीट देखा एंड ही सेज कि यार वेयर इज अंड्रादे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पता है अंड्रादे का ऐसा ही होता है, जब भी वो रिटर्न करता है ना तो उसके बाद थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद उनकी सारी एंट्रेंसेस रिटर्न ही लगने लगती है, क्योंकि पता नहीं हर बार ऐसा लगता है कि अब इसको कुछ अलग से मून पे पहुंचाया जाएगा। मैं अब यहाँ पे WWE को ये चीज़ नहीं बोलूंगा कि यार अंड्रादे के साथ गलत कर रहा है या ये वो हो रहा है वो हो रहा है। कभी हमें ये भी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मे बी जिसको वो चांद पे ले जाना चाह रहे हैं शायद से उसकी बस की ही नहीं है उस रॉकेट में बैठने की या फिर चांद पे जाने की। तो हम भले ही अंड्रादे को ये कह दे कि अरे यार टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या करेगी WWE के? भाई रॉयल रंबल में रिटर्न कराती है, अच्छी प्रेजेंटेशन दे रखी है, मैच भी दिए, बट भाई जब माइक पे ही बंदा नहीं बोल पा रहा तो फिर उसका फायदा कभी होगा ही नहीं। और अंड्रादे के केस में भी यही है, लोग कितना ही लिख ले वेर इज अंड्रादे, अंड्रादे शुड कम बैक, ये वो, अबे कम बैक करके करेगा क्या? तुम्हारे कार्मेलो और एले नाइट की स्टोरी लाइन में घुसा तो था, वो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो अंड्रादे एंड कार्मेलो हेज का आई रिमेंबर कैसे इन्होंने बेस्ट ऑफ 7 सीरीज कराने की कोशिश करी थी, बिल्कुल शेमस एंड सिजारो से कंपेयर करने की कोशिश करी थी, पर भाई उसके आस पास भी नहीं भटक पाया। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो भूल भी गए होंगे कि यार बेस्ट ऑफ 7 सीरीज भी हुई थी क्या।
एनीवेज, रे फिनिक्स की फाइनली अपडेट आती है, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्मली साइन कर दिया है WWE के साथ, यानी कि रे फिनिक्स का अब कोई वो नहीं है कि यार कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, वो लूचाडोर क्या रे फिनिक्स है या नहीं है, यार वो लूचाडोर हो सकता है कोई और हो, बट अल्टीमेटली जब भी हमें पता चलेगा ये कौन है, आई थिंक वो रे फिनिक्स ही बन के निकलने वाला है। सो लेट्स गो कि हाँ रे फिनिक्स भी आ रहा है, लेट्स सी कि रे फिनिक्स के लिए क्या है इनके पास स्टोर में। भाई स्पीकिंग ऑफ रे फिनिक्स, वेयर इज पेंटा? मेरे को रास्ट की ऐसा लग रहा है 2 रॉ में पेंटा दिखाई ही नहीं दिया यार, गायब सही हो गया। जब वेड बैरेट ने, आपने देखा होगा मैं क्या बोला, कहता है कि 2009 के रैंडी ओर्टन, ओ भाई साहब कौन अपने राइट माइंड में उस आदमी के साथ फाइट करना चाहेगा। अगर आपको नहीं पता था, ये रेफरेंस था उस ट्वीट को लेके जो कि रैंडी ओर्टन ने किया था और जो इतना फैला। मैंने उसको मीम के बारे में भी बताया था कि कैसे रैंडी ओर्टन 2009 वाले का रिप्लाई देके उसने अपनी सिंपगिरी दिखाई थी। रैंडी ओर्टन ने उस पर रिप्लाई किया कि ब्रो रियली विलिंग टू रिस्क इट ऑल फॉर यू, और उस ट्वीट पे 31 मिलियन इंप्रेशंस हैं विद 7,37,000 लाइक्स। और आई शो स्पीड वाले ट्वीट के बाद आई थिंक रेसलिंग रिलेटेड मोस्ट लाइक ट्वीट आई थिंक मेरे को लगता है यही वाला है, रैंडी ओर्टन वाला। इमेजिन जब विंस मैकमैन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, उस वाले ट्वीट पे 4 लाख के आसपास लाइक्स हैं, उससे कम ही होंगे। बट रैंडी ओर्टन के इस वाले ट्वीट पे, सिर्फ इस छोटी सी लाइन पे इतने सारे ट्वीट्स, भाई साहब ये है कैजुअल्स जो कि सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया पे हैं। इन्होंने जो पहले वाले लोग, वो वाले लोग नहीं होते, अब यार WWE तो पहले वाली हुआ करती थी, अब वो मजा नहीं, ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने लाइक किए हैं। ये WWE दोबारा देखने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ क्लिप्स में देखते हैं, ओहो RKO आ गई, ओहो सीना ने ये कर दिया, ओह उतना ही। अच्छा, WWE हायर कर रही है नए राइटर्स और प्रोड्यूसर्स, जो कि उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट डाली हुई है। मत जाना भाई तुम लोग, मैंने देखे यार, हम इंडियंस की बुकिंग भी उतनी अच्छी है नहीं जितना हम प्रिटेंड करते हैं। हम कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और वहां जाके क्या कर रहे हैं भाई, सेथ रॉलिंस को लंबा टाइटल रेन दे रहे हैं। फिर ट्रिपल एच भी जो निकालेगा ना धक्के मार के, क्या आएगा, चेक मत जाना इधर, तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को ये चीज नहीं पता थी, मैंने ये ट्वीट देखा किसी AEW फैन का, कहता है इट्स नाइस टू सी AEW फैंस और WWE फैंस यूनाइट हो गए इस एग्रीमेंट में कि जॉन मॉक्सली सक्स। रियली? अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि AEW फैंस भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि देखो डीन एम्ब्रोस अमेजिंग, जॉन मॉक्सली भी मैं कहूंगा अमेजिंग, बट ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर पता नहीं उसको क्या हो गया दैट उसने, लोग कहते तो हैं दैट ही इज अ मेन इवेंट गाय, बट मेन इवेंट में रह के वो नीचे वाली हरकतें कर रहा है। सो ये अगर ऑल एलीट रेसलिंग फैंस भी अग्री कर रहे हैं इस चीज से, दैट मीन्स कि कुछ तो खतरनाक हुआ है रे बाबा। अच्छा, रॉक एंड सीना के बीच में एक्चुअली में कुछ हो गया है, क्योंकि विंस रूसो ने रिसेंटली बताया कि मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली या फिर बैक स्टेज में कुछ तो इशू हो गया है सीना और रॉक के बीच में। अदरवाइज देयर वाज नो लॉजिक कि सीना ने रॉक का मेंशन नहीं किया प्रोमो के दौरान, या फिर रॉक की तरफ से कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब ये बड़ी ईगो पावर आमने सामने होती है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। रॉक, सीना, ब्रॉक लेसनर, भाई ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि ये बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। मैं सही में अभी भी शॉक होता हूँ इस चीज को देख के कि जॉन सीना ने डिसीजन लिया कि भाई मैं रॉक को ज्वाइन करूंगा, कंसीडरिंग कि उसकी इमेज कैसी हो सकती है। सो मैं हो सकता है विंस रूसो की बात में थोड़ा सा अग्री कर जाऊं कि मे बी देयर इज अ चांस कि बैक स्टेज में सीना और रॉक के बीच में हो सकता है कि वो घसड़न हुई होगी कि नहीं भाई मैं अग्री नहीं कर रहा, या डिसएग्रीमेंट होंगे, कुछ तो हुआ ही होगा। और एरिक बिशॉफ का आइडिया मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। कहता है कि जॉन सीना कोडी को हरा देगा, चैंपियनशिप उसके पास आ जाएगी। कोडी के फैंस तो खैर यहीं पे खुश हो गए, कह रहे ये एरिक बिशॉफ वी लव यू। एंड देन जॉन सीना और रॉक का मैच होगा समर स्लैम के अंदर, जिसमें जॉन सीना हार जाएगा, द रॉक जो चैंपियनशिप जीत जाएगा। जॉन सीना तो रिटायरमेंट लेके निकल लेगा, एंड देन रॉक वर्सेस कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन चलेगी रेसलमेनिया 42 तक के लिए। मतलब यार कोडी रोड्स लग रहा है रोमन रेंज से ज्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट कर देगा। रोमन रेंज के फैंस को ये बात हजम होने वाली है नहीं अगर ऐसा हुआ तो, और भाई होना भी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, रोमन रेंज का ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। एनीवे, उसके अलावा ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस जो कि हम लिस्ट कर रहे थे, तो नंबर 34 पर हम छोड़ा था। नंबर 33 से नंबर 26 तक आप देख सकते हो, ये वाले सारे मैचेस थे जिसमें इन्होंने वो कौन सा वाला मैच रखा था यार, वो इवोल्यूशन वाला, जिसमें रैंडी ओर्टन वर्सेस बटिस्टा वर्सेस डेनियल ब्रायन वाला भी मैच आ गया है, और हमारा अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स वाला मैच भी आ गया, जिसको प्रोबेबली ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच भी कहा जाता था। अपेरेंटली वो 26th पे है, विच मीन्स कि अब बार बहुत हाई है।
मतलब आपको अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स से अच्छे 25 मैचेस निकालने रेसलमेनिया से। और मैं WWE को तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है भाई। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स से अच्छे 25 मैचेस कौन दे के चला गया जो हमें पता ही ना चली। इसको तो लोग टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में रखते थे। ये 26 पे कहाँ छोड़ के आ गए तुम्हारी लिस्ट सीरियसली लेनी भी है कि नहीं लेनी है? एनीवेज कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।